11 बजे। देखते हैं कुछ दिखाई देता है कि नहीं। ओ सर, कहाँ रहते हो आप भाई साहब? देखो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने वाली ब्रिज दिख रही है, वो कौन सी ब्रिज है? सामने वाली ब्रिज कौन सी है? क्वींस वाली ना, क्वींस बोरो। हाँ, तो ये वाली जो ब्रिज है वो है क्वींस बोरो। और हाँ, और वो जो एक बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये है समिट 1। तो पिछली बार हम इसी पे गए थे, ऊपर 100 फ्लोर के आसपास, 90 था या 94 फ्लोर था, वहाँ पे गए थे। ये देखो आप, व्यू देखो, व्यू क्या नज़ारा है। तो जहाँ पे हम रुके हुए हैं जिन सीनियर के पास, उनके छत से ऐसे नज़ारे दिखते हैं। मैंने उनको बोला कि भाई आप तो बहुत ही सही जगह रह रहे हो, जब भी मन ना लगे, स्ट्रेस हो, तो ऊपर आ जाओ, सारा स्ट्रेस चला जाएगा। स्पेशली रात को, रात का व्यू आप देखोगे ना तो मेस्मराइज हो जाओगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारे, एकदम सारी लाइट्स जल जाती हैं रात को, और ये पूरा ब्रिज का लाइट जल जाता है। इतना सुंदर लगता है कि क्या बताऊँ आपको। देख रहे हो, ये जो बह रही है ना, ये ईस्ट रिवर बोलते हैं इसको। और अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, वहाँ पे अभी हम 16th फ्लोर पे हैं, और ये पार्किंग में लगी हुई है कार्स। देखो सामने, देख रहे हो, एक किसी की बालकनी है। ये क्या सही बालकनी है भाई, क्या नज़ारे हैं बालकनी से। और ये जो ब्रिज है, ये क्वींस बोरो ब्रिज है। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस तरफ से उस तरफ एक ट्रैम जाती है, तो उस ट्रैम को यूज़ करके हम ये ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, इधर से उधर। वो ट्रैम ऊपर से नीचे की तरफ लटका रहता है और क्रॉस करवाता है। अगर अभी कोई ट्रैम, वो देखो 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 दोस्तों, ट्रैम जा रहा है एक, आपको दिख रहा होगा, ये देखो। वाह, क्या टाइमिंग थी। क्या लिखा हुआ है इस पर? देखो, इस पर लिखा हुआ है रूजवेल्ट आइलैंड, रूजवेल्ट आइलैंड। ये देखो, तो ये जो पूरी जगह है, ये रूजवेल्ट आइलैंड पे लोकेटेड है, जहाँ पे हम अभी हैं। तो इस जगह का नाम ही रूजवेल्ट आइलैंड है, तो उस टाइम का भी नाम रूजवेल्ट आइलैंड है। और ये उनकी छत है, यहाँ पे अभी बैठे हुए थे हम, और मस्त चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, इस पर बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे थे। बहुत ही अच्छी सुबह, ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग्स में से एक। और ये मैडम बात कर रही हैं घर पे। अभी हम बैठे हैं बस में, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर घूम रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं ट्रैम लेने के लिए। बस से सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे पहुंचने में, और उस ट्रैम से क्रॉस करेंगे हम क्वींस बोरो ब्रिज। तो जो हम ट्रैम लेने वाले हैं उसका नाम है रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैम, जो कि रूजवेल्ट आइलैंड से जाती है न्यूयॉर्क की साइड। तो हम वही ट्रैम लेने वाले हैं। तो ये है रूजवेल्ट आइलैंड ट्रैम वे, यहीं से हम ट्रैम के टिकट्स लेंगे। क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा ना? तो यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ही एंट्री हो जाती है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो ट्रैम हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेट्रो कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। अभी ये लाइन लगी हुई है ट्रैम के लिए, यहाँ से ट्रैम लेना है हमको। तो ये रही वो ट्रैम सामने की तरफ, इसी ट्रैम में बैठ कर हम अभी क्रॉस करेंगे।
हाँ सही है सही है। तो हम ट्रैम के अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल शीशे के पास चिपक के खड़े हुए हैं ताकि बाहर का व्यू मिल सके। काफ़ी लोग आ जाते हैं इस ट्रैम पे, है ना, बहुत लोग आ गए हैं। अब ये बंद होगा गेट इसका, फिर चलेंगे। अच्छा, वो जो लड़की अभी घुसी वही चलाएगी, तो अब ये बंद हो गया। अब यहाँ से चलेंगे धीरे धीरे। सामने ये नदी, कोई नहीं, ये व्यू देखो। वो देखो वहाँ छत पे सुबह खड़े थे हम लोग, वहाँ कहीं छत पे हम सुबह खड़े थे जब आपको ये ट्रैम चलती हुई दिखाई थी। और अभी हम ट्रैम के अंदर हैं। इस रिवर का नाम है ईस्ट रिवर, और इसी को क्रॉस कर रहा है ये ट्रैम। वो जा रहा है ब्रिज, तो उसको देखो पीछे की तरफ। जो आपने ट्रेन दिखाई थी वो इसी कलर की थी ना। बाहर निकलने के बाद वो सामने वो जो ब्रिज है उसी को क्रॉस करके आए हैं हम अभी। और ये जो ऊपर तारें लगी हुई हैं उसी के थ्रू ये ट्रैम्प उस पार से इस पर आई है। चलो ये सारे के सारे लोग एक साथ इस ट्रैम में आ गए थे, काफ़ी स्पेस रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मेट्रो लेंगे और जाएंगे चार्जिंग गोल की तरफ। इतना लंबा है ये तो सीढ़ियाँ तो बिल्कुल दिल्ली मेट्रो वाली ही है। देखो यहाँ पे आप अपना ये क्रेडिट कार्ड लगा के एंट्री कर सकते हो। वो सीट है। इधर बैठ सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ सर, इधर आ जाओ। इसलिए बोला साथ में चलो, नहीं तो एक ना बाहर रुका इसको खुल जाती है। हाँ वाली तो 14 देखना देख रही हूँ। रख लिया भाई, मेरा 4-5 के बाद अपने पास रखो, बोला तो है पर्स में। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को। ठीक है सर। चलो 4 पे जाना है ना। बीच में तो नहीं खड़े। Battery part, sir. The other side. This way, sir. सॉरी, This side is for the statue. Statue, both guys this way.
आपके पास था। तो भीड़ लगी मतलब बुले बोरा। वही तो। अरे यार इतनी भीड़। हाय इसका कलर कैसा हो गया है? वो ऐसी आगे से ऐसी गोल्डन है, पीछे से थोड़ा सा। तो सामने दिख रहा है चार्जिंग बुल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये भीड़ शायद उसी के लिए लगी हुई है लाइन, ये मुझे लग रहा है ये लाइन उसी के लिए लगी हुई है फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। तो यहाँ पे चार्जिंग बुल के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, सुना था और आज देख लिया। आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है और वो सामने चार्जिंग बुल है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये है चार्जिंग बुल और ये लोकेटेड है मैनहट्टन में। और जो फेमस इसलिए है ये क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस चार्जिंग बुल के नीचे लटके इन दो अनमोल रत्नों को जो पकड़ के फ़ोटो क्लिक करवाता है इनको, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। पता नहीं कैसी कैसी मान्यताएं हैं, पता नहीं, बट ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। काफ़ी जायंट है ये पूरा का पूरा। तो कुछ इस तरीके का मान्यता है यहाँ पे कि वो दो अनमोल रत्नों को पकड़ के जो भी यहाँ पे विश मांगता है पूरी हो जाती है। हमने वो सब करा नहीं भैया, तो हमने वो चीज़ नहीं करी, बट हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और अब हम यहाँ से जा रहे हैं 9/11 की तरफ। रास्ते में काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हो आप। अभी हमें वॉक करके जाना है लगभग आधा किलोमीटर के आसपास और पहुँच जाएंगे हम 9/11 मेमोरियल। तो अभी सामने एक स्टारबक्स दिख रहा है, हम उसके अंदर जाने वाले हैं और कॉफ़ी ट्राई करने वाले हैं। एक्चुअली कॉफ़ी तो एक बहाना है, लेकिन हमें वॉशरूम यूज़ करना है और आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क में वॉशरूम की कितनी किल्लत है। या तो आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा या कुछ ना कुछ, मतलब बहुत मुश्किल है। मैकडी में होते हैं बट मैकडी में भी जाके आपको बर्गर खाना पड़ेगा, तो बर्गर गंदा से खाने से अच्छा है कि अच्छी सी कॉफ़ी पी ले जाए, यार है ना? मैकडी में भी कॉफ़ी मिलती है बट अच्छी स्टारबक्स कॉफ़ी अलग होती है अभी, तो अच्छी कॉफ़ी पी लेते हैं। चलो भाई चलते हैं और स्टारबक्स में चल के कॉफ़ी पीते हैं। तो भाई स्टारबक्स का प्लान हमने चेंज कर दिया है, मैकडी में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम अंदर जा रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कॉस्टली लग रहा था मुझे वो वाला स्टारबक्स, और खाली भी था। हमें लगा कि पता चला कि एक कॉफ़ी ले और लग जाए $30-35 और वॉशरूम भी नहीं दिख रहा था। और वॉशरूम भी नहीं दिख रहा था। मैंने कहा भैया रिस्क तीनों चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी, तीनों चीज़ें। तो हमने कहा कि भाई स्टारबक्स मैकडी ही चल लेते हैं। तो मैकडी में जाके कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे और वहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। ये सामने हमारे मैकडी दिख रहा है, इसी में हम अंदर जाएंगे लेफ़्ट साइड में जो है। एंड लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड द वॉशरूम। ब्रॉडवे पे है ये मैकडी। हाँ, मैकडी तो काफ़ी बड़ा सा लग रहा है भाई काफ़ी बड़ा सा मैकडी लग रहा है। तो ये तो चीटिंग है भाई। क्यों? चीटिंग है, चीटिंग करता है। बनाया तुमने इसका? हाँ। है, वाह। तो जैसा कि अभी आपने देखा पुलिस वालों ने चीटिंग करी है लोगों के साथ। जब खुद आते हैं तो ये नीचे हो जाता है और जब पब्लिक आती है तो ये ऊपर हो जाता है। वाह। ओके, तो जोक्स अपार्ट, हम आ चुके हैं 9/11 मेमोरियल के पास। तो लगभग उस दुखद घटना को हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2001 में हुआ था, 9 सितंबर 2001 को, जब यहाँ पर ट्विन टावर्स पे टेररिस्ट अटैक हुआ था और ये टावर डैमेज हो गया था। तो यही वो जगह है जैसे कि आप सामने देख सकते हो। अभी आपको और करीब से जाकर के दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जहाँ पर एक्चुअली ट्विन टावर्स थे एग्जैक्टली उस जगह पर अब क्या है। तो ये देखो दोस्तों,
dedicated to those who fell and to those who carry on. उन्हीं लोगों की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है जिन लोगों ने उस हादसे में जान गंवा दी थी और फॉर्चुनेटली जिन लोगों ने सरवाइव कर लिया था किसी तरीके से, तो ये उनको डेडिकेटेड है ये मेमोरियल। अभी हम उसी तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और बहुत ही क्लियर स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो एक प्रकार का डेकोरम मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक काफ़ी इमोशनल जगह होती है और काफ़ी इमोशनल जगह है ये, जो डेडिकेटेड है उन लोगों को जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई थी। और जो मैं आपको बता रहा था कि जहाँ पर वो ट्विन टावर लोकेटेड था उस जगह पर एक्चुअली क्या बनाया गया। अब देखो आप यहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ पर वो टावर था। अब उस जगह पर ये चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने बना दिया इस तरीके से ये पूरा। और यहाँ पे फाउंटेन भी लगा हुआ है इसमें बीच में, बट अभी फाउंटेन बंद है। और ये सारे जो हैं यहाँ पर, ये सारे नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हो जिन लोगों की जान उस हादसे में गई थी। वॉल्टर बरेन, पॉल रिजा, ग्लोरिया। आपको हर नेशनलिटी के लोगों के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इसमें जान गंवाई थी, बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर देख सकते हो। इंडियंस का भी नाम है यहाँ पे, शंकरा शास्त्री, वेल्लमूरी। तो बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट कई सारे नेशनलिटी के लोग यहाँ पर थे। चोकवान लैम, कोई चाइनीज़ नेम लग रहा है। तो यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे फ्लावर्स पे आकर लगाते हैं। मे बी ऐसे लोग जो यहीं पर रहते हों और उस हादसे में उनकी जान गई हो तो उनके रिलेटिव्स वगैरह आते होंगे और इस तरीके से यहाँ पर फूल लगाकर श्रद्धांजलि देते हैं। तो बहुत ही इमोशनल जगह है, इसलिए जब अगर आप यहाँ पर आते हो विज़िट करने के लिए तो एक डेकोरेम मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी फाउंटेन बंद है। 11 सितंबर 2001 में यूएस में टोटल 4 अटैक हुए थे। उसमें से 2 अटैक जो हुए थे वो हुए थे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल में, जो कि यहीं जिस जगह हम खड़े हैं लोअर मैनहट्टन में लोकेटेड है। तीसरा अटैक जो हुआ था वो हुआ था पेंटागन में, जो कि वर्जीनिया में है। और चौथा अटैक हुआ था पेंसिल्वेनिया। तो जैसा कि अक्की ने आपको बताया कि टोटल 4 अटैक्स हुए थे। यहाँ पर जहाँ हम अभी खड़े हैं वहाँ पर कभी ट्विन टावर्स हुआ करते थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आपने नाम सुना होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ही वो ट्विन टावर्स पार्ट थे। और दोनों के दोनों टावर्स हूबहू एक जैसे ही दिखाई देते थे, इसलिए उनको ट्विन टावर्स बोला जाता था। अनफॉर्चुनेट रहा कि 2001 में 11 सितंबर को जब टेररिस्ट अटैक हुआ यूएस में, तो सबसे पहले इन दोनों टावर्स को निशाना बनाया गया टेररिस्ट के द्वारा। तो हुआ क्या था कि उस दिन 4 प्लेन्स को हाईजैक किया था टेररिस्ट ने, और जिसमें से जो पहला प्लेन था जो 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइन आकर सबसे पहले साउथ पोल में हिट करता है। उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा प्लेन जो कि यूनाइटेड एयरलाइन था वो जाकर नॉर्थ पोल पे जो टावर था उसमें हिट करता है। तो इस वजह से दोनों के दोनों टावर्स डैमेज हो गए। लगभग 2799 लोगों ने उस हादसे में जान गंवाई थी, जो चारों अटैक्स हुए थे। इन दोनों अटैक्स के बाद जो तीसरा अटैक हुआ वो पेंटागन वर्जीनिया में हुआ, और चौथा प्लेन जो था वो क्रैश हो गया जाकर के पेंसिल्वेनिया में। तो इन चारों अटैक में लगभग 2799 लोगों की जान गई थी। तो अब इस जगह पर जहाँ कभी ट्विन टावर्स हुआ करते थे 9/11 मेमोरियल है, और ये 9/11 मेमोरियल उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए बनाया गया जिन लोगों ने उस हादसे में जान गंवा दी थी। तो अगर आप कभी न्यूयॉर्क आते हो तो ये जगह आकर आप देख सकते हो, काफ़ी हिस्टोरिकल और इमोशनल जगह है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ
आराम से देखो और एक डेकोरम ज़रूर मेंटेन करके रखना। यहाँ पर 9/11 का एक म्यूज़ियम भी है, अगर आप चाहो तो उस म्यूज़ियम में भी अंदर जा कर के घूम सकते हो। फ़िलहाल आज का हमारा प्लान म्यूज़ियम में जाने का नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आप आना चाहते हो तो आप म्यूज़ियम में भी जा कर के घूम सकते हो, जो उसी हादसे से रिलेटेड है और उन्हीं लोगों की याद में बनाया गया है। तो आगे चलते हैं हम अब नॉर्थ पोल की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ पोल की तरफ, जहां पर दूसरा टावर लोकेटेड था। और यहां पर आप देख सकते हो अभी ये फुल्ली फंक्शनल है। साउथ पोल में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो जो फाउंटेन्स थे वो बंद कर रखे थे, बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये फुल्ली फंक्शनल और काफ़ी सुंदर लग रहा है कुछ इस तरीके से। सामने वो 9/11 मेमोरियल का म्यूज़ियम है और आपको टिकट लेकर यहाँ से एंट्री करनी होगी। तो फ़िलहाल आज का हमारा कोई प्लान नहीं है म्यूज़ियम में जाने का, तो हम आसपास घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। मतलब न्यूयॉर्क सिटी काफ़ी बड़ी है और आपको ना इतनी डाइवर्सिटी मिल जाएगी यहाँ पे। बिल्डिंग्स आपको सब जगह एक जैसी दिखाई देगी, ऊंची ऊंची, ठीक है, लेकिन ज़मीन पर, हाँ, ज़मीन पर काफ़ी डिफरेंस दिखेगा अलग अलग एरियाज़ में। जैसे यहाँ पे आपको सड़कें काफ़ी साफ़ सुथरी सी दिखाई दे रही हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम स्क्वायर के आसपास वाले एरियाज़ में जाओगे, ब्रॉडवे वाले एरियाज़ में जाओगे, उस तरफ की सड़कें इतनी गंदी रहती है, इतनी गंदी रहती है, इतनी ज़्यादा बदबू आती है। यहाँ पे तो बदबू नहीं आ रही बिल्कुल भी, ना गांजे की, ना कचरों की, और इतनी हवा लग रही और है ना। अच्छी हवा भी लग रही है। लेकिन उस तरफ जब बीच में जाते हो आप, ब्रॉडवे की तरफ या टाइम स्क्वायर की तरफ, तो उस तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है न्यूयॉर्क नीचे ज़मीन पर, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे न्यूयॉर्क में शाम होती है ना, वैसे वैसे बदबू बढ़ने लगती है गांजे की, ठीक है। और लोग सड़क पे लोटे दिख जाएंगे, होमलेस जितने भी हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए मिल जाएंगे, आपको डर लगेगा उनको देख करके। लेकिन मोस्टली उनमें से जो लोग होते हैं वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन 2-4 ऐसे होंगे जिनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तो आपको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की जगह है और बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस यही रहेगी जब भी आप न्यूयॉर्क आते हो, कि जब भी आओ पहले से प्री प्लान करके आओ कि आपको कौन सी जगह घूमनी है। नहीं तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके सोचोगे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी और बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच के नहीं आओगे तो आप मोस्टली समय जो है वो ऐसे चलने में बिता दोगे, ठीक है, या इधर उधर करने में बिता दोगे। बट टारगेटेड रखोगे कि, क्योंकि देखो न्यूयॉर्क में इतनी जगह है ना कि आप 2-3 दिन में भी पूरा कवर नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीपल टाइम्स आना पड़ेगा। जैसे ये हमारा तीसरा टाइम है और हर बार आपको नई जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमने को। इसलिए आप पहले से प्री प्लान करके आओ, पहले से टारगेट करके आओ कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है। तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, हमने काफ़ी सारी जगह न्यूयॉर्क के एक्सप्लोर की है, वहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो अगर आप न्यूयॉर्क आने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो खास और इम्पॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस, और वो उसी की वजह से न्यूयॉर्क फेमस भी है। अगर देखा जाए तो वो न्यूयॉर्क का सिंबल है एक तरीके से। तो अगर यहाँ आओ तो सबसे पहले तो उसका प्लान करना ही करना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, और उसकी प्री बुकिंग करना 2 महीने पहले, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, क्योंकि उसकी बुकिंग मिलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्रुकलिन ब्रिज घूम सकते हो, जहाँ पे कौन सी मूवी थी उसकी शूटिंग हुई, शाहरुख खान की, कल हो ना हो, उसका गाना भी शूट हुआ था। तीसरा है टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर तो मस्त विजिट है, दोनों में ही जा सकते हैं। हाँ, लेकिन रात की वाइब उसकी अलग ही है। मतलब आप वहाँ पे जाओ तो शाम को 6 बजे के बाद ही जाओ, 6-7 बजे के बाद बहुत मज़ा आएगा टाइम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक हैरी पॉटर की स्टोर है, हैरी पॉटर की स्टोर जाओ तो वहाँ पे बटर बियर ज़रूर पीना, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बटर बियर है। उसके बाद आप है 9/11 मेमोरियल, जहाँ हम आज गए। उसके बाद आप जा सकते हो
कोई भी एक ऑब्जर्वेटरी डेक पे जा सकते हो, हाँ। जहाँ से आपको स्काईलाइन व्यू दिखेगा। मतलब जितने भी यहाँ पे स्काई स्क्रेपर है, जैसे कि द एज और समिट वन वेंटरबिल्ट, वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बिल्डिंग। तो आप उसमें से देखो, आप किसी पे भी चले जाओ ना, आपको नज़ारे ऑलमोस्ट एक जैसे मिलेंगे। तो आप देखना जो सबसे सस्ता हो, पैसे बचाओ लेकिन एक्सपीरियंस वही मिलेगा आपको। तो सबसे सस्ता इसमें से मुझे लगता है कि द एज वाला था, राइट। और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा द एज। आप खुले में आकर के बाहर का व्यू देखोगे, द एज, तो वो देख सकते हो ऑब्जर्वेटरी डेक। वो आपको 101st फ्लोर पे लेके जाएगा और वहाँ से आपको नीचे सिटी का नज़ारा मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मस्ट विज़िट बनती हैं जब भी आप न्यूयॉर्क का प्लान करते हो। उसके अलावा आप शाम को वॉक कर सकते हो न्यूयॉर्क की सड़कों पर, उसका एक अलग वाइब है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी न्यूयॉर्क सिटी की, यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी करो, कुछ भी, कोई आपको देखेगा भी नहीं, कोई आपको घूरेगा भी नहीं, चाहे आप कैसी भी हरकतें करो, कुछ भी रिकॉर्ड करो। यहाँ पे लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन कभी कोई किसी को घूरता नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और आपको यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटी के लोग मिलेंगे, बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे। बहुत ही एक्सेप्टेबल है न्यूयॉर्क, मतलब किसी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ न्यूयॉर्क की। तो 9/11 मेमोरियल से निकलकर हमने अपना लंच किया। आई नो लंच करने में थोड़े लेट हो गए हम, 3:30 बज रहे हैं अभी। हाँ, 3:30 बजे के आसपास हमने लंच किया। और 3:30 बजे के आसपास हमने लंच किया। और लंच करने के बाद हमने सोचा कि कोई ऐसी अच्छी सी जगह ढूंढी जाए या कोई ऐसा पार्क ढूंढा जाए जहाँ पर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और रिचार्ज किया जाए खुद को। तो जब हम सोच ही रहे थे तो हमें आसपास ढूंढने पर मिला एक पार्क जिसका नाम है बैटरी पार्क। और सुना है कि उसके आसपास के नज़ारे काफ़ी सुंदर हैं, अच्छे हैं, सामने पानी वगैरह है कुछ। तो अभी जाकर आपको दिखाते हैं क्या वो बात सच है और किस तरीके के व्यूज़ वहाँ से हैं। तो आई थिंक कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, वाह, पानी दिखने लग गया है। यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं। और ये क्या भाई, सितार है क्या? ये क्या ही है? व्हाट इज़ दिस? तो वीणा लग रही है भाई। नहीं, कुछ और गिटार टाइप का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है। कुछ तो इंस्ट्रूमेंट ही लग रहा है ये, पता नहीं इंस्ट्रूमेंट है क्या है ये, आई डोंट नो, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है, पता नहीं क्या है दोस्तों, कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा लग रहा है। और वो देखो ऊपर 2 कबूतर प्यार कर रहे हैं, वो देखो। तो उनको हम अकेला छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। तो सच में यार नज़ारे बहुत सुंदर हैं। आप यहाँ से वॉक करते करते वहाँ तक जा सकते हो, एंड तक। और ये पूरा ये जो वाटर फ्रंट है इसके आसपास बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो हम उधर चलते हैं, उस तरफ। उधर चलते हैं। अच्छा, शायद उस तरफ से जा सकते, नहीं है रास्ता। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यार, यहाँ पर भी खा सकते थे खाना है। तो यहाँ पे बस थोड़ी अभी छाँव होती ना, मज़ा ही आ जाता। अबे ये हिल रहे हैं, मुझे लगा कि ये देखो, मेरे को लगा को ये हिल कैसे रहे। इसे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखता होगा कहीं। और ये फेरी जो जाती है ना, ये जाती है अरे यार उधर भी जा सकते हो, उधर अच्छा, उधर छाँव छाँव सा है, पता है। चलो चलो, हाँ, इधर से चले। 1 मिनट आगे से आते हैं घूम के। तो यहाँ पे आप आके वॉक वगैरह कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। बैठ सकते हो शाम को यहाँ पे बेंच पे आकर के, पानी के किनारे, पानी की हल्की हल्की शोर। ये कौन सा पक्षी है? ओ ये देखो, ये कौन सा डक, तो ब्लैक डक क्या है ये? बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, देखो। हाँ इस तरफ जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ आगे जाओ, वो लिखा आ रहा है। वाह, दोनों चले जाएंगे। बंद हो गया था वो, सही है। यहाँ पे कूद के नहीं आ सकते लोग।
कल से घूम रहे हैं मेट्रो में हम यहाँ के न्यूयॉर्क में, बट आज पहला मेट्रो स्टेशन मिला है हमको जो थोड़ा साफ़ नज़र आ रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी कंपैरेटिवली कल के ये काफ़ी साफ़ नज़र आ रहा है और बदबू भी नहीं आ रही, पटरियाँ भी साफ है और इसकी तो पटरियाँ भी साफ़ है। कल वाली जितनी भी मेट्रो स्टेशन थी सबकी पटरी पे पानी भरा हुआ था और गंदगी पड़ी हुई थी और उसकी वजह से बहुत बदबू आ रही थी। यहाँ चमड़े की वो जो स्मेल थी वो कल वाले मेट्रो स्टेशन में वो भी नहीं आ रही है। तो कंपैरेटिवली कल से आज का जो मेट्रो स्टेशन मिला है ये हमको काफ़ी बेहतर, काफ़ी साफ़ सुथरा सा नज़र आ रहा है और यहाँ पे थोड़े लोग भी, शोर भी नहीं है और लोग भी कम है। तो पता नहीं अचानक से ये मतलब एरिया टू एरिया डिपेंड करता है मे बी। तो अभी जिस मेट्रो स्टेशन पे हम खड़े हैं वो है रेक्टर स्ट्रीट और यहाँ से हमें जाना है टाइम स्क्वायर। तो हम वेट कर रहे हैं मेट्रो का जो कि 5 मिनट में आने वाली है और फिर उसमें चढ़ के हम जाएंगे टाइम स्क्वायर, वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा हमने सोचा, तब हमें थोड़ा समझ में आया कि ये मेट्रो स्टेशन इतना साफ़ क्यों है और इतना गंदा क्यों नहीं है। तो यहाँ का जो एंट्री गेट था वो नॉर्मली आपने दिखा होगा, जो हमने पहले दिखाया था, नॉर्मली उसमें आप मतलब छोटे छोटे हाइट के होते हैं और उसमें आप मतलब कूद के भी जा सकते हो बिना टिकट के। तो बाकी स्टेशंस पे वैसे वाले ही लगे हुए हैं, ठीक है, कि जो होमलेस हैं और जो बिना टिकट के जो लफंगे होते हैं वो कूद के आ जाते हैं, वही गंदगी मचाते हैं। यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक है और वो एक ही डायरेक्शन में से ऐसे घूमता है, तो बिना टिकट के आप वो खुलेगा ही नहीं। तो इसमें फालतू के जो होमलेस लोग हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे और वैसे लोग जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं और जो गंदगी मचाते हैं, जो वीड वगैरह फूकते हैं मेट्रो में, वो सब आपको इस स्टेशन में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। तो इस वजह से ये मेट्रो स्टेशन काफ़ी साफ़ है, क्योंकि इल्लीगल तरीके से बिना टिकट के कोई एंट्री नहीं कर सकता है यहाँ पे। क्यों? Attention passengers, there are no Queensbound R trains at the station. If you need an R train to Uptown and Queens, Right. you'll have to take this train to Canal Street. 96 Street back 2, next stop is City Hall, stay to the coast. तो यहाँ पे ऐसे वाले रिक्शे भी चलते हैं, जैसे अपने दिल्ली गाज़ियाबाद में चलते हैं और इंडिया के और कई शहरों में चलते हैं और आप इनमें बैठ सकते हो, बट इनका रेट मुझे नहीं पता। तो आप आओ इन फ्यूचर और ट्राई करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, रिक्शे में बैठकर न्यूयॉर्क घूम सकते हो, न्यूयॉर्क सिटी। टाइम स्क्वायर के पास आते ही अलग ही वाइब हो जाता है न्यूयॉर्क सिटी का। थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है लेकिन उसमें मज़ा है। तो ये है काफ़ी प्रसिद्ध जो ब्रॉडवे शो, जहाँ पे बहुत सारे फेमस शोज़ होते हैं, जैसे अलादीन, द लायन किंग, हैरी पॉटर और भी बहुत सारे शोज़ हैं। मुझे उनके नाम नहीं पता, बट काफ़ी अच्छे माने जाते हैं शो और लोग बहुत दूर दूर से ये ब्रॉडवे शो देखने आते हैं। हमारा भी प्लान था ये देखने का, बट इस बार का हमने रहने दिया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है। टिकट्स अराउंड $86-90 के आसपास पर पर्सन की टिकट होती है, तो इस बार हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो शो देखने का प्लान करेंगे। ये है इसका थिएटर, इस तरफ ये डैज़लिंग ब्रॉडवे 1 विश एट अ टाइम। तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, टिकट्स वगैरह लेके अंदर जा सकते हो। यहाँ से टिकट्स लेके उधर से एंट्री कर सकते हो। देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉडवे के शो लगते हैं। जैसे सामने हैरी पॉटर का लगा हुआ है, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, सामने हैरी पॉटर का लगा हुआ है। इट्स टाइम टू बिलीव इन मैजिक अगेन। तो ब्रॉडवे शो काफ़ी फेमस है, बहुत लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और इस थिएटर का नाम है द न्यू विक्टोरिया थिएटर। और ये जो इधर है ब्रॉडवे पे, उस पर लगा हुआ है द लायन किंग, अलादीन, आपको पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस शोज़ हैं यहाँ पर। ये है द ब्रॉडवे शो। They're right. Live audience.
New York City, you wake it up. We wake it up. We need energy. Yeah. Motivation. To get us to our destination. Yes. Let's try it again. On three. On three. 1, 2, 3. Much better, guys. Show me, Scott, one there. My older brother. Make some noise. If you like what you see, make some noise! Yeah! See, bro? Yikes! Oh! Nice. Hey! If you like what you see, make some noise! Thank you. ये देखो कितने सारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे लहंगा चुन्नी पहन कर आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम इंडियन अटायर में। अब मे बी आई डोंट नो, मे बी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी स्कूल के थ्रू आए होंगे। कैसे लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी क्या चैनल है यार, क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाओ। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।